सीताराम सीताराम सीताराम। हे राघव, दूसरों की निंदा करने में और दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा रस आता है। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, कहीं किसी की निंदा हो रही हो, कान अपने आप वहीं चला जाता है। किसी की निंदा हो रही हो तो सोता हुआ आदमी भी उठ बैठता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, निंदा करने वाला स्वयं दूसरे का पाप अपने सर लेता है। ये एक ऐसा कर्म है जिसे करने से पापी के पाप का बोझ अपने सर आ जाता है। हे राघव, किसी राज्य में एक राजा था। वो राजा बड़ा परोपकारी था, खूब दान धर्म किया करता था। एक दिन राजा ने अपने महल में भंडारे का आयोजन किया और भंडारे में सभी ऋषि और साधुओं को आमंत्रित किया। भंडारे का भोजन खुले में पक रहा था और आसमान में एक गिद्ध एक सांप को पंजे में जकड़कर ले जा रहा था। सांप दर्द से करा रहा था और सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें आसमान के नीचे पक रहे खीर में जा गिरी। भोजन के बाद राजा ने सभी साधुओं को अपने हाथों से खीर खिलाया। खीर खाने के कुछ ही देर में खीर खाने वाले सभी साधुओं की मृत्यु हो गई। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा स्वयं को दोषी मानकर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने अपना राज्य छोड़ निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं, वो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी थी। इससे पहले लड़की दिन निकलने से पूर्व ही पूजा से उठ जाया करती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, तू इतने देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य के राजा साधुओं को भोजन करा रहा था, लेकिन सांप के खीर में विष डालने से खीर खाने वाले साधुओं की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि साधुओं की मृत्यु का पाप राजा को लगे, सांप को लगे, या खीर बिना ढके पकाने वाले रसोइये को लगे। राजा भी ये सब सुन रहा था। राजा को अपने संबंधित बात सुनकर बड़ी दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक और रात के लिए रुक सकता हूं? दोनों भाई बहनों ने खुशी से हां कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई है, इसलिए वह सुंदर और जवान लड़की को लेकर भागेगा। और यह भी पता चला है
कि वो व्यक्ति कई साधुओं का हत्यारा है। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और समय अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, साधुओं की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया, वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट ले गए। इसलिए हे राघव, तुम भूल कर भी कभी किसी की निंदा न करो और नित्य ईश्वर के नाम का जाप करो। कबीर दास जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सीताराम सीताराम सीताराम।